कैलेंडर, यस और नो? हाँ जी, यस। कौन सा देख रहे हैं? कैलेंडर। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर, यस और नो? बोलिए। ठीक है, यस तो सर। देखिए देखिए ध्यान से। तो हमने एक एक करके स्टार्ट कर रहे थे। जैसे आज हमारा डेट क्या है? 3 मार्च है और 2021 है ना? 3 मार्च 2021 को आज हमारा डे क्या है? वेडनेसडे। कौन सा डे है? वेडनेसडे। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि 24 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा? तो ज़रा आप समझिएगा इस चीज़ को, इसको बनाएं। 24 मार्च 2021 यानी इसी महीने का 24 तारीख को कौन सा डे होगा? ठीक है, तो ज़रा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक बात समझनी होगी कि 3 मार्च है और आज है वेडनेसडे, तो अगला वेडनेसडे कब होगा? तो आप बोलेंगे सर अगला वेडनेसडे 7 दिन बाद आएगा, तो आप बोलेंगे 10 मार्च को होगा वेडनेसडे फिर से, है ना? फिर से आप बोलेंगे कि सर 17 मार्च को वेडनेसडे होगा। ठीक है, ये बात पे आप कहेंगे। फिर आप बोलेंगे सर 17 तारीख के बाद अगला वेडनेसडे कब आएगा? तो 17 में फिर से आप 7 जोड़िएगा। ऐसा ही करने वाले हैं आप, यस और नो? तो 24 मार्च को आएगा। ठीक है, 24 मार्च को वापस क्या आ जाएगा? आपका वेडनेसडे आएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था कि 24 मार्च को क्या आएगा? तो आप बताएंगे सर वेडनेसडे था, तो वापस वेडनेसडे आ गया ना। 10 7 17, 3 20 4 24, तो वापस क्या आ गया? वेडनेसडे। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? ठीक है, तो 24 मार्च 2021 को भी क्या आ गया? हमारा वेडनेसडे आ गया। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको 24 मार्च 2021 का डे बता देता हूँ कौन सा है। ठीक है, वेडनेसडे आया। ठीक है, चलिए जरा हम समझते हैं इस चीज़ को। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। ठीक है, क्या चेंजेस करने वाला हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए कि 27 मार्च 2021 को कौन सा डे होगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 27 मार्च 2021 को कौन सा डे होगा? ठीक है, 27 मार्च 2021 को कौन सा डे होगा? तो आप ज़रा समझिएगा कि 24 मार्च के बाद कितना दिन और आगे चलना पड़ेगा आपको 27 लाने के लिए? 3 दिन आगे चलना पड़ेगा। सही बात है? ठीक है, तो इसका मतलब है वेडनेसडे में आपको सिर्फ 3 जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि 7 पे लूप क्या होता है? रिपीट हो जाता है। 7 पे लूप क्या होता है? बोलिए क्या होता है? रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो वेडनेसडे में आपको 3 जोड़ देना है। तो वेडनेसडे में 3 जोड़िएगा तो क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी वेडनेसडे का +3 का मतलब होता है वेडनेसडे के बाद आया थर्सडे, पहला, फिर फ्राइडे और फिर क्या आएगा? सैटरडे। समझ में आ रही बात? यस और नो? तो आंसर क्या आ गया इसका? सैटरडे। समझ में आई सब लोग को बात? यस और नो? हाँ जी, 27 मार्च का हम देख लेते हैं एक बार। 27 मार्च को क्या आया हमारा? सैटरडे आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीज़ों को समझ में आई बात? अब ये जो +3 आया है इसी को बोलते हैं ऑड डेज। क्या बोलते हैं हम? ऑड डेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हालांकि ऑड नंबर हो या ना हो, ऑड डेज बोलते हैं। ऑड मतलब कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा डेज, है ना? क्या बोलते हैं? हाँ जी बोलिए। एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, आउट ऑफ द लूप, लूप से बाहर। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो हम क्या करते? इस 27 से 3 को घटाते। क्या करते? 27 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ज़रा बताइए आप। 24 आएगा। यस और नो? बोलिए, क्लियर है? वापस क्या करेंगे? 27 को, आपको पता है हर 7 डेज के बाद जो डे था वो रिपीट हो जाता है, तो हम 7 को से रिपीट डिवाइड कर देंगे। जब हम 7 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 3 जा 21, कैरी कैरी बोल रहा हूँ। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। यस और नो? और रिमाइंडर 3 आया तो यही रिमाइंडर को हम +3 करके जोड़ देते हैं। यानी ऑड डेज कौन सा होता है? जरा बताइए आप लोग। ऑड डेज किसको बोलते हैं? जो रिमाइंडर आता है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? बोलिए, क्लियर है? अरे बोलो, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक बात आप बोलिए, आपके मन में ये बात चल रही है कि नहीं? देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि 3 मार्च को वेडनेसडे है तो 24 मार्च को क्या होगा? तो आप मुझे बताइए 3 मार्च और 24 मार्च का डिफरेंस कितना है? तो आप बोलेंगे सर 24 माइनस 3 मार्च में होगा 21 डेज। और 21 में जब आप 7 को डिवाइड करेंगे, 21 में जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर जब 0 आता है इसका मतलब जो डे था वही डे वापस आ जाएगा। क्या ये बात आप लोग को क्लियर आई हुई या नहीं हुई? यस और नो?
बोलिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब जो डे था वही डे उसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं, यस और नो? बोलिए, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी शॉर्ट भेजते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। 3 मार्च एक पूछूंगा, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। 2021 को वेडनेसडे है, क्या है, वेडनेसडे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि मुझे बताइए 28 मार्च को क्या रहा होगा। जल्दी से विद इन 5 सेकेंड्स बताना है आपको, बताइए। संडे। चलिए 28 में 3 घटाएंगे तो 28 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। सब लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 25, 7 3 जा 21, कैरी बचा 4। 4 का मतलब वो वेडनेसडे में हमें 4 जोड़ना है। वेडनेसडे में या तो आप 4 जोड़ दीजिए या फिर वेडनेसडे में 7 जोड़ के 3 घटा दीजिए। भाई 4 का मतलब 7 - 3 होता है कि नहीं होता। जब वेडनेसडे से 7 आप जोड़ते हैं तो वापस क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। और वेडनेसडे में जब 3 घटाते हो तो आप 3 दिन पीछे चले जाइए, क्या, ट्यूसडे, मंडे और क्या, संडे। करेक्ट, संडे, सॉरी, सही है ना। वेडनेसडे पीछे जाओगे ट्यूसडे, ट्यूसडे से पीछे जाओगे मंडे, मंडे से जाओगे पीछे तो संडे आएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, या तो वेडनेसडे से आप 4 जोड़ दो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 4 दिन आप आगे जोड़ दो या 3 दिन पीछे आ जाओ। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमने बात की कब, जब हम सेम डे का पूछ रहे थे, सेम मंथ का पूछ रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, बताइए। सेम मंथ की बात कर रहे थे। डेट तो अलग था, डेट अलग था, ईयर भी सेम था और मंथ भी सेम था। ये जो था कौन सा टाइप था, जिसमें मंथ एंड ईयर क्या था, सेम था। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, यस और नो? ठीक है, यानी ये भी 2021 था, ये भी 2021। लेकिन ऐसा हमेशा हो या एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछे ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ईयर सेम हो बट मंथ्स अलग हो, है ना, ठीक है। हो सकता है डेट्स सेम हो तो मंथ्स अलग है। हो सकता है डेट्स और मंथ दोनों सेम हो तो ईयर अलग हो सकता है तीनों अलग हो, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, ईयर भी अलग। आपसे पूछा गया डेट, मंथ और ईयर तीनों अलग, तो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट को देखते जाते हैं। आई होप सब लोग को PDF आ चुका होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर में हमें हमें ये समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के ईयर होते हैं, यानी किस किस तरह का साल होता है ना। तो आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। टाइप्स ऑफ ईयर, है ना, टाइप्स ऑफ ईयर, किस किस टाइप के ईयर होते हैं, ठीक है। 2 तरह के ईयर होते हैं ना, 2 तरह के ईयर होते हैं। एक होता है लीप ईयर, क्या होता है, लीप ईयर, आई होप सब लोग को पता होगा। और दूसरा होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कौन सा ईयर होता है, जिसमें कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, सॉरी 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब आपको ज़रा समझना पड़ेगा, चाहे आप ईयर निकालो, मंथ निकालो या डेट निकालो, आपको हर बार इस प्रोसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, बीच में मत बोलो, सैटरडे माइक से हटा के बोलो, बीच में मत बोलो, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। देखो अब आपको समझना पड़ेगा कि 360 चलो 366 डेज है हमारे पास। तो 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, ठीक है, इससे डिवाइड करवा, मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, यस और नो। कैरी बच जाएगा 160, 7 2 जा कितना, 14। तो आपका रिमाइंडर कितना बचाएगा, बताओ, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 और डेज। तो आपको ये समझना पड़ेगा 2 और डेज आ गया मेरे पास, 2 और डेज आ गया। 2 और डेज का मतलब कि अगर आप 1 जनवरी 2021 की बात कर रहे हो और अगर 2020 की बात कर रहे हो तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लीप ईयर बोलते किसको है। तो लीप ईयर वो होते हैं जो हर 4 साल के बाद आता है, ये बात आपको पता है, यस, ठीक है। तो 4 साल के बाद आने का मतलब ये होता है, क्योंकि
क्या होता है 0.25 0.25 0.25 0.25 बन करके एक कंप्लीट दिन यूज हो जाता है जब अर्थ राउंड लगाता है किसके, सन के। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि फरवरी कितने डेज का होता है, 29 डेज का होता है। चलिए ये बात समझ में आया। और लीप ईयर होते कौन से हैं, वो लीप ईयर होते हैं जो डिविजिबल बाय कौन होते हैं, डिविजिबल बाय 4 होता है। अगर मैं पूछूंगा एग्जाम्पल के मामले में कि कौन सा, जैसे अभी मुझे बताइए 2020 लीप ईयर था, तो बोलोगे हाँ, क्योंकि 20 क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स अगर किसी का डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है 4 से, तो ये 2020 हो गया। अब कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या ये 2016 हमारा था ना लीप ईयर, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है। मैं आपसे पूछता हूँ 1996 क्या ये लीप ईयर है या नहीं है, यस बोलो। आप सिर्फ इतना देखो कि लास्ट 2 डिजिट्स डिविजन है ना, अगर लास्ट 2 डिजिट्स है 14 4 है ना, तो अगर ये डिविजन है ना, 24 4 जा होता है, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या 1984 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, बताइए। यस है ना, तो एक बात आपको समझ में आ गया, एक बात आपको समझ में आ गया कि जो नंबर डिविजिबल बाय 4 है वो लीप ईयर होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात हमें और समझ में आई कि उसमें ऑड डेज कितने होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए मैं साथ से प्रूफ भी करते जा रहा हूँ, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि बाद में आप पूछो कि सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है, देखिए इधर आगे हम बात करते हैं नॉर्मल डेज में क्या होगा। आप 7 से वापस डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 365 आप लिखेंगे, तो 7 5 जा 35 हो गया और कैरी 15 आ गया, 7 2 जा 14 हो गया और कैरी 1 आ गया, है ना। 1 डे, यानी 1 डे जो आया रिमाइंडर, ये क्या है, बेसिकली क्या है, 1 ऑड डे हो गया। ये क्या हो गया, 1 ऑड डेज। ठीक है, ये काम कैसे, कब काम करेगा, 1 ऑड डेज है ना, वो डबल डी है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा हमें पता तब चलेगा जब हमें ये डिसाइड करना होगा कि जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है या कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो मुझे बताओ अभी हम लोग कौन सी ईयर में चल रहे हैं, नॉर्मल ईयर में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा 2021 और 4 से डिविजन नहीं होता है। और एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई डेट पूछा जाए कि वो और कि उसके नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर 2020 यूज किया है, 1984 यूज किया और फरवरी महीने की अगर वो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वो फरवरी महीने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा डे रहा होगा, 28 या 29, बताओ, 29 रहा होगा। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आई, धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझ में, धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा हम चार्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स हम समझ लेते हैं। ठीक है, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होंगे, कितने होंगे बताइए जरा, 2 होंगे। और नॉर्मल ईयर में कितने होंगे, नॉर्मल ईयर में 1 होंगे। इतनी बात हमें समझ में आई, इसको बॉक्स बना के डाल दो ईमानदारी से, बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ईमानदारी से पूछते रहूँगा। ठीक है, चलिए ये बात हुई क्या, ईयर की। जैसे वो 1984 दे दे तो इसके ऑड डेज कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 1987 दे दिया तो ऑड डेज कितना होगा, 1 होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बताइए ईमानदारी से। ठीक, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे वो हमें 2 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई सबको, यस और नो, बोलिए, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं डेज का। ऑड डेज इन ए मंथ, देखिएगा ऑड डेज लिखते जाइएगा साथ साथ में मेरे, इन ए, इसका भी स्क्रीनशॉट भेज ही देता हूँ, नहीं तो आप परेशान होंगे बेमतलब का। और आप लोग अगर पास लैपटॉप है तो एक फोल्डर बना करके सारे स्क्रीनशॉट्स आप एक साथ रख सकते हैं लैपटॉप पर, नहीं तो मोबाइल पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैसे नोट्स तो आप बना ही रहे होगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी,
अभी तक हमने बात किया था ऑड डेज इन ए ईयर, यस और नो। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑड डेज इन ए क्या मंथ। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सब लोग, यस और नो, बोलिए। ऑड डेज इन ए मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है इन ए मंथ। तो चलिए एक एक करके अपन समझते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर लिख लिया हमने, इधर लिख देता हूँ मैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलो ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं आपसे एक एक करके पूछते जाता हूँ। जनवरी में कितने डेज होते हैं बताइए जरा आप, तो आप बोलेंगे 31 होते हैं। फरवरी में या तो 28 या 29, 28 या 20। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 ना, 31 होता है। एक सेकेंड, बाकी आप लोगों को नानी दादी वाला तो कहानी पता ही है, हाथ में कैसे आपको बताया, उंगली वाला इस पर गिनने वाला है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 हो गया, जून भी आपका 31 होगा और जुलाई भी 31 होगा, यस और नो। अगर अरे सही लिखा है ना, जून 30 है, जून 30, जुलाई और अगस्त 31 है, यस राइट। सितंबर 30, अक्टूबर बोलो 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। दिसंबर 31 तो आप वैसे बोल सकते हो कि लास्ट डे होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये कौन महानुभाव लोग होते हैं, कितने टाइम पे आते हैं। चलो तो अब जरा मुझे बताइए, आप लोग जरा समझिएगा इस चीज़ को, ये क्या हो रहा है। तुम बोल बोल के मत पढ़ो भाई, ये याद करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो अगर मैं देखूंगा 28 है, तो अगर मैं बोलूँगा कि आप 7 को 28 से डिवाइड कीजिए, सॉरी 31 से डिवाइड कीजिए, तो आप बोलेंगे 7 4 जा 28 और रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी रिमाइंडर जो 3 बचा, इसका मतलब जनवरी के ऑड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। अब फरवरी के ऑड डेज क्या होंगे, 7 4 जा 28 प्लस 7 4 जा 28, 0 या 1, यस और नो। चलिए इसका फिर 31 है तो 7 4 जा 38, तो 7 4 जा 28 प्लस 3, फिर 7 4 जा 28 प्लस 2, प्लस 2 का मतलब समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 7 4 जा 28 प्लस 3, ठीक है, यस और नो, ठीक है। और आगे का आप बताओ, आगे का आप बताओ, आप लोग लिखो। दो। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो लड़का का थोड़ा वो पापा जी का तबीयत सीरियस हो गया था, तो सब सेटिंग किया, वो सब मालूम है मुझे, मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ, लेकिन सेटिंग कराई, बात करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। एक शॉर्टकट तरीका बताइए सर। करता हूँ, मैं सामने कॉल करता हूँ, चिंता मत, थोड़ा सेटिंग कराइए, मैं करता हूँ सामने, ठीक है, सामने मैं सामने कॉल करता हूँ, आप अभी सब कराइए ना, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, चलो कराता हूँ, मैं खुद कॉल करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। हाँ कहाँ थे हम लोग, इसका कितना आया, 2 आया, यस और नो। 7 4 जा 28 प्लस 2, यस और नो। इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 3, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा बोलो, यस 3, इसका कितना आएगा, कैसे निकला आपने, इसका भी 3 आएगा। अभी मैंने क्या किया था, 30 लिया, 7 से किया, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बचेगा ना जी, तो 30 के लिए और डेज कितना आया, 2 आया, है ना बराबर। 30 के लिए 7 4, इसको 30 को नहीं लिख सकते हम, 7 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 31 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 प्लस 3, 7 पे जो डे स्टार्ट हुआ था उसी डे पे ख़त्म होगा वो, है ना। और वेडनेसडे स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे पे ख़त्म होगा। तो ये ऑड डेज जो रिमाइंडर बच जाता है 7 से डिवाइड करने के बाद, वही उसका क्या होता है, ऑड डेज होता है, ठीक है। 7 4 जा 28 प्लस 3, सब लोग को क्लियर है, यस और नो। हाँ भाई क्लियर है। और इसका 28 में रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, इसमें रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जिन लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा लेट आती है तो आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है।
क्योंकि होता है कि डेटा कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो देख लेना, इसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ये, रिकॉर्ड हो रहा है, देखो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। बस खाली आप लोग को ऐसी गलती मत कर देना कि वीडियो रिजेक्ट हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया आपको, ऑड डेज के बारे में समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हमने ये बात कर लिया था कि ऑड डेज इन ईयर 2 ऑड डेज होता है और नॉर्मल ईयर में ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं। ईयर का हमने बात कर लिया और मंथ की बात कर ली। यस और नो? यस बताइए, क्लियर है? इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सेंचुरी की और लीप सेंचुरी की। ठीक है, नॉर्मल सेंचुरी की और लीप सेंचुरी की। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सेंचुरी में होते कितने डेज हैं? सेंचुरी में नंबर ऑफ ईयर्स कितने होते हैं, जरा बताइए मुझे। कितने ईयर्स? 100 ईयर्स होते हैं। 100 ईयर्स आते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी, 100 ईयर्स आते हैं। अब जरा समझिएगा कि जो 100 ईयर्स आया, 100 ईयर्स आया, एक सेकेंड 100 ईयर्स आया, एक सेकेंड 100 ईयर्स आया, तो मुझे बताओ इसमें कितने लीप सेंचुरी रहे होंगे और कितने नॉन लीप सेंचुरी रहे होंगे? लीप सेंचुरी जरा समझना आप लोग अच्छे से ना। लीप सेंचुरी कौन सी, किसको बोलते हैं? जैसे अगर मैं बोलूँगा लीप सेंचुरी में क्या होता है, लास्ट डिजिट 2 डिजिट से क्या होना चाहिए? मुझे बताओ 100 का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ईयर है 004 है ना, 100 ईयर्स है, तो कौन कौन सा ईयर होगा? 04, 8, यस और नो? अरे बोलो ना, 8, 12, 16, 20 ऐसा रहा होगा, यस और नो? ये कब तक चलेगा? 96 तक चलेगा, यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? अब इसके बीच में कितने साल रह गए? 4 और 8 के साल के बीच कौन सा हो गया? 05, 06 और 07। लेकिन ये जो ईयर था, मतलब 5 साल, 6 साल और 7 साल का ये जो पार्ट था, ऐसा कितनी बार आया? 3 बार आया, यस और नो? आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, बोलिए। तो आपको जरा समझना पड़ेगा कि 100 ईयर्स में लीप सेंचुरी, 100 ईयर्स यानी सेंचुरी में कितने आपके नॉर्मल सेंचुरी होते हैं और लीप सेंचुरी होते हैं। तो आपको लीप सेंचुरी पता लगाना है, तो आप क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे, यस और नो? बोलिए, क्या 4 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? यस। ठीक है, तो लीप सेंचुरी में आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसे कितने ईयर्स काउंट होंगे? तो सिर्फ 96 ईयर्स काउंट होंगे। अब आप बोलोगे सर क्यों? 100 भी तो है, 100वां जो साल है वो भी तो लीप ईयर है। लेकिन मुझे बताओ, आपने गाड़ी स्टार्ट कहाँ से किया था? 1 से, 2 से और 3। क्या ये 3 लोग कभी काउंट होंगे लीप सेंचुरी में? क्या ये 3 साल जो हैं, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, कभी काउंट होगा? बोलो, नहीं होगा ना? यस, काउंट होगा। तो इसका मतलब आखिरी का जो पार्ट है वो 100वां साल काउंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए 96 ईयर्स हो। अब 96 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप ईयर गए? 24 लीप ईयर। अगर 24 लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर कितने होंगे? नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 100 - 24, यस और नो? यानी कितने? 76 नॉर्मल ईयर। समझ पा रहे हो, यस और नो? क्लियर है? बोलिए, क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं बताओ? यस। ठीक है, अब जरा समझना कि हो क्या रहा है। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में अपन बात करेंगे। तो इसका मतलब लीप सेंचुरी में हमें क्या समझ में आया? 24 लीप ईयर प्लस 76 नॉर्मल ईयर। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? अभी हमने बात किया था 2 होता है। और 7 नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ, एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? बोलिए। एक होता है, हमने देखा था अभी। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना हो गया? कितना होता है? 48 प्लस 76, तो आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 124। लेकिन हमें तो ऑड डेज का पता लगता कब है? जब हम डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। 7 से, तो 7 से वापस डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको हम 7 डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए? 7 2 जा, चलो मैं कर देता हूँ, वैसे तो मुझे पता ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। 7 1 जा 7, बचेगा 54, 7 7 जा 49, कैरी, ठीक है 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से देखो और फटाक से, मैं चाहता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप समझो। अब आता है लीप सेंचुरी।
ठीक है। एक आता है सॉरी, यहाँ पर हमें बात किसकी करनी है, ये हमें नॉर्मल लिखना चाहिए था, सॉरी नॉर्मल सेंचुरी लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। नॉर्मल क्यों, क्योंकि बाकी 3 तो हम काउंट नहीं किए ना, समझ रहे हो, यस और नो। ठीक है, अब लीप सेंचुरी की हम बात करते हैं। लीप सेंचुरी तो देखो इसीलिए वीडियो रिजेक्ट होता है, अब मैं क्या करूं बताओ, इसीलिए आप लोगों का वीडियो रिजेक्ट होता है। हाँ अब मुझे बताओ, नॉर्मल में तो 1 2 3 ले लिया आपने, करेक्ट, बराबर, लेकिन 100वां साल कौन सा था, 100वां साल क्या था, लीप था, तो हमें तो काउंट करना पड़ेगा उसको अलग से। लेकिन लीप सेंचुरी में आप क्या करोगे, 1 से लेके 4 भी काउंट होगा और 96 से 100 भी काउंट होगा। तो आपके पास कितने लीप ईयर हुए, 25 लीप ईयर हुए ईमानदारी से। और अब 25 लीप ईयर है तो 100 माइनस 25 इज 75 नॉर्मल ईयर। क्या ये बात समझ में आई? आपको पता है लीप ईयर में कितने होते हैं, 25 इंटू 2 ऑड डेज, और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं, 75 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, 50 प्लस 75 इज इक्वल टू 125। अब उसको आप डिवाइड किससे करोगे, 7 से। तो आप 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7। मैं एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ कि फिर बाद में आप मुझे रिपीट करवाओगे, मुझे बड़ा बेकार लगता है। 7 समझा 49 और बच्चा कितना 6, यानी कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 6, यानी 6 ऑड डेज निकल कर आ गया, 6 ऑड डेज निकल कर आ गया। ये आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल सेंचुरी में ऑड डेज, बस आपके काम का सिर्फ इतना ही है कि आप नॉर्मल सेंचुरी में ऑड डेज कितने होते हैं, 5 होते हैं, और लीप सेंचुरी में ऑड डेज कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब आप बोलो सर हमको तो याद ही नहीं रहेगा, मैं तो भूल जाऊंगा या मैं भूल जाऊंगी। तो आपको पता है कि आप सोच सकते हो कि नोकिया ने 2 मोबाइल लॉन्च किया है ना, और एक लावा ने लॉन्च किया। लावा कंपनी सुने हो, लावा कंपनी। नोकिया ने एक नया कंपनी लॉन्च किया जिसका नाम है N5 सीरीज। कौन सीरीज, N5, N से नोकिया, N5 सीरीज का मोबाइल लॉन्च किया। अरे सोचो, याद करवाना, अरे टेक्निक बता रहा हूँ ऐसे ही। अरे सच में नहीं हुआ है भाई, तो तुम क्या सोच रहे हो, खरीदने जाना है क्या, कमाल की बात है। हमने ये रट लिया, टेक्निक लगा गया कि नोकिया ने एक नया N5 सीरीज का किया है लॉन्च, और लावा कंपनी ने L6 सीरीज का मोबाइल लॉन्च कर दिया, एकदम बढ़िया, एकदम L6i, L6f, L6g ऐसा करके। तो हमने सोचा लावा से L से L6 का, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको, यस और नो। तो आपको बस इतना याद रखना, लीप सेंचुरी में L6 और नॉर्मल सेंचुरी में 5 ऑड डेज। आपके काम का बस इतना है, बाकी ये प्रूफ था, मैंने चाहता कि आप रटो, इसीलिए आपको मैंने प्रूफ करके बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। मैं क्या किया अभी, जो मैं कर रहा हूँ देखो भी तो सही। चलो देखो इधर, समझ में आया सब लोग को, क्लियर है कि नहीं, यस और नो? अरे बोलो यस और नो। अब जरा आप समझिएगा कि अगर 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स में 2 तरकीब हमने बात की थी, क्या की थी, 100 ईयर्स मतलब सेंचुरी, यस और नो। सेंचुरी में अब इसको समराइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, और हम सीधा क्वेश्चन पे आने वाले हैं जो एग्ज़ाम के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 100 ईयर्स हमने 2 चीज़ें बात की थी, क्या बात की थी जी, एक बात किया था हमने नॉर्मल सेंचुरी की, यस और नो बोलिए, और दूसरी किसकी बात की थी बताइए, बोलिए, लीप सेंचुरी की। चलिए, लावा ने कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है, तो आप बोलेंगे 6, यानी ऑड डेज कितना है 6, यस। नॉर्मल सेंचुरी नोकिया ने कौन सा मोबाइल लॉन्च किया है, N5, यानी ऑड डेज कितना है, कितना है 5, यानी ऑड डेज कितना आ गया 5 आ गया। चलो याद कराने के आपको मैंने बता दिया N5 और L6, ठीक है, तो टेक्निक है घर की बात। अब मुझे बताओ कि मैं आपको बताया 100 साल में अगर, अच्छा पता है कि पहला इंसान इस धरती पे कब पैदा हुआ था, मालूम है आपको? हाँ जी, क्या आपको मालूम है? 1 जनवरी, अरे बता रहा हूँ ना यार, 1600 को हुआ था। हालांकि कहा जाता है कि कैलेंडर का जन्म यहाँ से शुरू हुआ 1 जनवरी 1600। अगर आप मुझसे इस दुनिया का कोई भी डेट पूछ दोगे, मैं आपको बता दूंगा अभी के अभी, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सरप्राइज़ बचा के रखें अपन, ठीक है।
तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2016 को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड डे, डेट और क्या, ईयर। समझ रहे हो? इसी से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है? इसी से हम क्या करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं। क्या यह बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो बोलिए, ठीक है? लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा मैं आगे की बात कर लूँ। थोड़ा ये समराइज कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अरे कुछ और चला गया क्या? चला गया इस बार। देखो अब ध्यान से देखिएगा। तो देखिए समझिएगा बात को कि अगर 100 साल में ऑड डेज कितने निकले, 5, तो मुझे बताओ 200 साल में कितना होगा, 200 ईयर्स में 5 इंटू 2, यस और नो, 10। लेकिन ये क्या हो गया, 7 से बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। तो 7 को वापस किससे डिवाइड करोगे, 3, तो कितना आ गया, ऑड डेज कितना आ गया, 3 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आए? देखो इन्होंने लिखा भी है किताब में, किताब नोट्स जो करना है, नॉर्मल सेंचुरी में 200 साल में इफेक्टिव ओडी मतलब ऑड डेज 3 हो गया। चलिए अब आप मुझे बताइए 300 साल में कितना होगा। 100 साल में अगर 5 है तो 300 साल में कितना, इंटू 3, 15, 15/7, 7 दूनी 14, एंड रिमाइंडर आया 1, एक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 ऑड डे। चलो अभी थोड़ा और अपन बात कर ले। हाँ भाई 400 साल की बात कर लेते हैं, 400 साल की बात करते हैं। बोलो 5 इंटू कितना, 4, 20 बटा कितना, 7, 7 दूनी 14, कैरी बच गया कितना, 6, ठीक है? कैरी बच गया कितना, 6, यस। हाँ बोलो बोलो। 15 डिवाइड बाय 7 किया तो सिर्फ 1 कैसे आया, 7 टू द 14 और रिमाइंडर आया ना बाबू, रिमाइंडर है ये, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर। 7 1 7 प्लस 3, 10 इज रिटर्न एज 7 इंटू 1 प्लस 3। आप लेट आई थी क्या? हाँ यस सर। बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े कांड करते हो आप लोग। 7 1 7, तो 3 बचा रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर ऑड डेज। अब आपको स्टार्टिंग से कोशिश करो समझने का, जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो देख लेना, ठीक है? ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। 7 4 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 6। अच्छा 400 साल का अगर नॉर्मल सेंचुरी है या जो भी है, तो मुझे बताओ 1600 साल का क्या होगा? क्योंकि कहा एकेडमिक कैलेंडर जब बनाया गया ये 1600 में हम ये मान के चलते कि हमारे पूर्वज जो थे, दादाजी परदादाजी या जो भी थे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, परदादाजी के दादाजी जो भी तुम कहना चाहो, कि हम ये मान के चलते हैं वो 1600 से साल बंटवारा हुआ कि ये मारवाड़ी है, ये बनिया है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? यस और नो, ये राजपूत है एंड वगैरह वगैरह सब चीज़ें, है ना। तो ये सारी एकेडमिक पार्ट जितनी भी चीज़ें चल रही थी कब से शुरू हुई, कौन सी ईस्वी से, 1600 से। कहने के लिए तो राजा महाराजा लोग बहुत आगे चल रहे थे, पीछे भी थे, लॉर्ड बुद्धा एंड लॉट ऑफ थिंग हिस्ट्री की, बट हम ये मान के चलते हैं वी हैव स्टार्टेड आवर रियल लाइफ इन दिस वर्ल्ड अर्थ फ्रॉम 1600, यस। और ये वही 1600 है जो आज क्या चल रहा है, 2020। तो मुझे बताओ जब एकेडमिक कैलेंडर बना 1600, तो हम कितने साल बाद पैदा हुए, आप बताइए। मान लो कोई लड़का या लड़की 2000 में पैदा हुआ है, तो मुझे बताइए जब इंसान धरती पे आए, एक्चुअली आ तो बहुत पहले गए थे, एकेडमिक कैलेंडर बना, तो आप कितने साल बाद पैदा हुए, 420 साल बाद। आप 420 साल के बाद, अब हो सकता है आपके बेटा बेटी जब आएंगे तो 440 साल के बाद या 435 साल के बाद या 425 साल के बाद पैदा होंगे जब ह्यूमन। अब आप जरा सोचिए कि आज हम इतना डेवलप हुए हैं, हम तो ऐसा है नहीं कि 500 साल जीने वाले हैं, सबको मरना तो है, ये सच बात है। तो अभी तक हम 400 साल में इतना डेवलप हुए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है, हवाई जहाज में उड़ते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आज से 500 साल के बाद हम कितना डेवलप होंगे, आई होप समझदार हैं आप। चलिए आगे बात करते हैं। तो 1600 में हम क्या करेंगे, एक में 100 साल में 5 का, तो 16 में कितना, 80 का, डिवाइड करो 7, कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 11 7 जा 77 प्लस 3, तो 3 ऑड डेज आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए
ये बात समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? ठीक, यस और नो? अरे बोलो ना, यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या बताइए, क्या शॉर्टकट तरीका अभी तक हम लोग लॉन्ग कट सीख रहे थे, हम शॉर्टकट ही बताएंगे, इसमें क्या है, जो तरीका है वही बताएंगे। अब मुझे बताओ, जब क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में देते हो, इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या चाहिए आपको, बताइए। हाँ जी भाई, तरीका तो वो बताऊंगा मैं जिसमें कि आप लोग एग्ज़ाम में कर लो और टाइम पे कर लो और सेलेक्ट भी हो जाओगे, गारंटी की बात है। मतलब जब मैं सीजल का पेपर दिया था तो आई स्कोर्ड 48.5, 1.5 नंबर शायद कट गया, पता नहीं किस में कट गया होगा, किस में। आगे बात करते हैं, स्टार्ट करें, यस और नो? बोलिए जी। यस, तो देखिए आपको ये चीज़ लिख लेना है, सब लोग ईमानदारी से अपने नोटबुक पे लिख लो जैसे कि किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। टाइप 1, फाइंड डे विद इन मंथ। विद इन मंथ का मतलब क्या होता है? विद इन मंथ का मतलब होता है, क्या होता है जी? विद इन मंथ का मतलब होता है क्या? ईयर एंड डेट इज क्या? सेम। ईयर एंड डेट इज क्या? सेम। ठीक है, दूसरा फाइंड डे विद इन ईयर। विद इन ईयर का मतलब क्या होता है, जरा बताओगे आप? हाँ जी, डे एंड क्या? मंथ इज क्या? बोलो, अरे बोलोगे? सेम। समझ में आ रही है बात? यस और नो? चलो अब मुझे बताइए, विद इन डे का मतलब क्या है? विद इन डे का मतलब क्या होगा? क्या होगा? बोलो, डे अलग होगा लेकिन मंथ एंड ईयर क्या होगा? सेम होगा। इज नहीं आना चाहिए, ग्रामर के हिसाब से आर आना चाहिए। आर सेम, आर सेम। इंग्लिश का टीचर भी हूँ मैं, तो थोड़ा मैं ग्रामर का ध्यान रखूँगा। ठीक है, विद इन डे। अगला हमारा आता है, ये मंथ का भी आ गया, ईयर भी आ गया, डे आ गया। अब क्या आएगा? ऑल डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? क्या आता है? क्या आता है कि मंथ, डे एंड क्या? ईयर, ऑल आर डिफरेंट, है ना? ऑल आर क्या? डिफरेंट। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है, बोलो। ठीक, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन, यस और नो, है ना? और उसके बाद आता है आपका 5वां पॉइंट, ईयर रिपीट। यानी मतलब ईयर रिपीट, वो हम बताएंगे अभी आपको कि ईयर रिपीट दे दे तो क्या होगा, यानी वापस से वो घूम करके वो चीज़ें आ जाएगी। और छठा नंबर आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मिक्स्ड का मतलब ईयर भी आ सकता है। फिर आता है 7वां, एक और बताना मुझे रह गया था आपको, रिवर्स, है ना? क्या आता है? रिवर्स। रिवर्स डे वाले में। अब ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बारी बारी से दिखाता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, आप लोग लिख लिए सब लोग जो मैंने लिखा था। लिखा ना आपने? ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कोई गलती नहीं करनी है। मैं बता देता हूँ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक तो लिमिटेड करा रहा हूँ, 15-20 क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा, बिल्कुल आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे बहुत टफ आएगा क्या सर, बहुत हाई लेवल का आएगा क्या। नहीं, जब क्वेश्चन बनाने के लिए टाइम ही कम हो गया है, ऑनलाइन एग्जाम हो गया है, तो लेवल भी उतना ही मेंटेन करते हैं कि बच्चे उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लें। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ देखिएगा, आंसर कोई नहीं देखेगा, एकदम बिल्कुल नहीं, वेरी बैड हैबिट, है ना? तो देखिए, आपसे पूछा गया है 1 जनवरी, चाहे वो रियल में सैटरडे हो या ना हो। एग्जामिनर ने बोला कि सैटरडे है तो हम बोलेंगे हाँ है। ठीक है, आप ऐसा मत कसम खा के लग जाना कि भाई सैटरडे होता है या नहीं होता है। आपके मन में तो चल ही रहा होगा 1 जनवरी 2016 को क्या था। 1 जनवरी 2016 को क्या था, देखो।
एक सेकंड, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था? फ्राइडे था ना? और एग्जामिनर क्या बोल रहा है? सैटरडे। एग्जामिनर ने क्या बोल दिया? गिवन क्या है मेरा कि 1 जनवरी 2016 को सैटरडे है, तो हम क्या अपने मन से सोचने लगेंगे कि भाई वो फ्राइडे था तो एग्जामिनर गलत लिख रहा है? नहीं, एग्जामिनर बोलेगा मंडे था तो हम बोलेंगे भाई ठीक है जी, उसी को रेफरेंस मानते हुए चलेंगे आगे। ये गिवन पार्ट था। अब हमसे आस्क्ड पार्ट क्या है, क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया, जरा ध्यान से देखिए। आपसे पूछा 24 जनवरी 2016 को क्या था? 24 जनवरी 2016 को क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि जनवरी जनवरी तो सेम है, यस। ईयर भी क्या है, सेम है, यस और नो। तो चेंज किस में है? डेज में, यस और नो। तो डिफरेंस निकालो, ठीक है। ये टाइप कौन सा? टाइप 1 मतलब, टाइप 1 मतलब विद इन मंथ, विद इन डे, विद इन डे ना। जो भी चेंज हो रहा है डेज में चेंज हो रहा है। विद इन डे का मतलब चेंजेस विद इन डे ओनली, ओनली, समझ रहे हो? जो भी चेंजेस होगा डे में ही होगा, बाकी सब एज इट इज। तो आप डिफरेंस निकालिए जरा कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 24 में 1 जाएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब स्टार्टिंग कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड में क्या करते हैं? डिवाइड बाय क्या? 7। क्यों? क्योंकि 7 डेज के बाद सैटरडे वापस सैटरडे बन जाएगा। तो 7 करते हैं तो क्या आएगा? 23 सिंप्लाइज 23/7 इक्वल टू 7 3 21, और क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये 2 क्या आया? ऑड डेज आ गया। क्या आ गया? ऑड डेज, ठीक है ना। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ जो लेट आए हैं। 7 3 21 कैरी 2, और ये कोसेंट को आप इग्नोर कर दोगे। ये जो 2 आया इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब अगर ये 2 को मैं जोड़ दूं किसके साथ? सैटरडे के साथ। तो स्टेप 3 में क्या करना है मुझे? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में क्या करना है? जो गिवन था, गिवन डे में क्या करना है? सैटरडे, यानी गिवन डे में हमें क्या करना है? वो क्या जोड़ देना है? जो रिमाइंडर आया प्लस रिमाइंडर जोड़ देना है। तो रिमाइंडर जोड़ी सैटरडे में जब आप 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? सैटरडे के बाद 2 दिन के बाद क्या आता है? संडे और मंडे। तो मंडे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो लेट आ गए थे उनके लिए ईमानदारी से थोड़ा सा मेहनत कर दिया। तुम लोग कंजूसी बोलोगे नहीं, कंजूसी किया मैंने, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, यस, ठीक है, बोलिए, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? विद इन डे की। तो चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग करके बताइएगा। मिटा दूं सब? यस, मिटा दो ना, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं 2 फरवरी 2016 को अगर मंडे था, 2 फरवरी 2016 को क्या था? मंडे था। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ 28 फरवरी 2016 को क्या होगा? बताइए, बोलो। क्या आएगा? अब इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 28 में तो हो जाएगा 26 आएगा, और 26 को 7 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 3 21, बचेगा 5, और 5 जोड़ दोगे किसमें? मंडे में। तो मंडे में 5 जोड़ने का मतलब 5 जोड़ना नहीं होता है। मंडे में अगर मैं 5 लिखता हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 को प्लस 7 - 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो यस। तो मंडे में 7 जोड़ो तो मंडे के बाद 7 का वापस मंडे आ जाएगा। तो अब सीधा मंडे -2 कर दो। तो सर अब मंडे से 2 पीछे जाओ क्या आएगा? संडे, और फिर क्या? सैटरडे, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न आया होगा कि सर ये 2016 का लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये फरवरी है, तो लीप ईयर कितने महीने का होता है? सॉरी कितने दिन का होता है? इसे एक बार समझाइए ना। 29। वो छोड़ो, आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि डिफरेंस निकाला, ये समझ में आया कि नहीं आया? 7 3 21, रिमाइंडर 5 आया, हमने रिमाइंडर को मंडे में जोड़ दिया। तो मंडे में एक काम करो, मंडे में जब 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंडे में फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन। 5वां दिन क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे, और फिर क्या आएगा? सैटरडे। सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बाकी लोग ज़रा ध्यान देना कि आपके माइंड में शायद ये कन्फ्यूज़न अभी नहीं आया कि सर ये लीप ईयर था तो फरवरी 29 दिन का होना चाहिए, यस और नो। हालांकि उन्होंने पूछा नहीं, अगर लिखा भी होता तो हम कंसिडर कर लेते, लेकिन चूंकि ये सेम मंथ की बात किए हैं, फरवरी यहाँ और यहाँ भी फरवरी है, ये भी फरवरी है और ये भी फरवरी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर ये फरवरी होता और ये मार्च होता तो चेंजेस आएंगे। तो आप चिंता मत करो, मैं उसका आने वाला जो नया टाइप है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर विद इन द सेम, ये कौन सा था, टाइप 1 का था, यानी विद इन सेम मंथ। सब लोग को क्लियर हुआ, यस और नो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। चलो अभी हमने टाइप 1 देख लिया, अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो आप खुद ही बता दो, फटाक से जवाब देना। 12 जून 2017 वो अगर सैटरडे था तो आप बताइए 22 जून 2017 को क्या होगा, बताइए। 3 आ गया, 3 जोड़ दो, मंडे आ गया, खत्म कहानी। समझ में आया मंडे, यस। डिफरेंस कितने का है, +10 का। +10 का मतलब +10/7 कितना आ गया, +3। तो +3 का मतलब सैटरडे में 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा। अब देखो ये सब खांसी वांसी आता है ना, तुम लोग माइक्स हटा लिया करो, फिर वीडियो रिजेक्ट होगा, बाद में मत बोलना मुझे। सारी मेहनत पे पानी फिरेगा तुम लोगों का ही। तो जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं एक दूसरे से तुम लोग बात कर लो, बाद में मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझे। सैटरडे में कितना जाने वाला है, 3। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं भाई। सैटरडे संडे आता है, मंडे तो ट्यूसडे। मंडे कैसे बोल रहे हो, बड़े बेकार मामला है तुम लोग का जी, हैं। ट्यूसडे आएगा ना, ठीक है। हाँ तो थोड़ा गड़बड़ मत करो यार, इतना फास्ट करो, ठीक है समझ में आती है, बट ऐसा मत करो, मतलब ट्यूसडे, ठीक है। और इस वाले को तो हम कर ही चुके थे, मंडे आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस और नो। आगे की बात करते हैं अपन। अभी हमने बात क्या किया था जी, अभी हमने बात किया था विद इन डे। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। टाइप 2 है या टाइप 3 देख लेना तुम लोग। विद इन कौन सा, किसकी बात करेंगे, मंथ। मंथ की बात करेंगे। मंथ अगर की बात करेंगे तो महीना अलग होगा, लेकिन क्या, डे, ईयर। डे और ईयर क्या होगा, सेम होगा। और आखिरी में हम देखेंगे कि सब कुछ अलग हो, डे भी अलग हो, मंथ भी अलग हो, ईयर भी अलग हो। और एक टाइम ऐसा आएगा हम सेंचुरी की भी बात करेंगे। हालांकि अभी तक सेंचुरी वाले क्वेश्चन आए नहीं हैं, देखा तो गया नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा दिया तो अपन देख लेंगे, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे की बात करते हैं, डे, ईयर और क्या, सेम है इसमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है 22 जून 2017, क्या दिया है 22, ये गिवन है आपका, ओके। 22 जून 2017 को क्या है, हमारा सैटरडे है, यस और नो। आपसे पूछा गया है 22 नवंबर 2017। चलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइए क्या डेट में कोई चेंज है, नो चेंज। क्या ईयर में कोई चेंज है, नहीं है, यस। अब आप लोग एकदम ईमानदारी से समझना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं, इंटरटेन नहीं होगा एक भी गड़बड़ी, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, अब मुझे बताओ कि जून का महीना कब स्टार्ट हुआ, 1 तारीख को स्टार्ट होता है, यस। 1 जून। अब मुझे बताओ 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, वो तो डेट खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया ना, कंप्लीट हो गया, यस और नो। 22 तारीख खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। अरे 22 तारीख है ना, जून है, तो आज का दिन कौन सा दिन है, 22 जून, यस और नो। मान लो प्रॉब्लम है, इसको टाइम थोड़ी लिखा है कि सुबह के 7 बजे या रात के 9 बज रहे हैं, लिखा हुआ है क्या। तो मुझे बताओ आपकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 1 से 21 तारीख तक का डेट क्या हो गया, फिनिश हो गया, यस और नो, कंप्लीट हो गया।
तो आप बताइए जून महीना है और आपको कहाँ तक पहुँचना है, जून से चलना है नवंबर तक पहुँचना है। तो जून हुआ, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर हो गया। यस, समझ में आई बात? यस और नो? अरे बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ जून के कितने दिन खत्म हो चुके हैं? तो आप बोलोगे सर 21 दिन खत्म हो चुके हैं, रिमूव खत्म। तो बचे कितने दिन हैं? तो आप बोलोगे जून में होते कितने दिन हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। यस और नो? कुछ भी बोल रहे हो यार तुम। 30 दिन होता है। कुछ भी मत बोलो बाबू, सोच समझ के बोलो। 30 दिन होता है। जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 होता है, सितंबर में 30 होता है, अक्टूबर में क्या होता है? 31 होता है, नवंबर में क्या होता है? 30 होता है, और बाद में दिसंबर है ही नहीं तो क्यों लिखूं मैं? है ही नहीं तो क्यों लिखूं मैं? सही बात है ना? लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि 1 से 21 तारीख तक आपका ख़त्म हो चुका है। तो आपके बचे कितने तारीख है? डेट कहाँ से कहाँ तक बचा है? मैं डेट्स लिख रहा हूँ। आपका बचा है 22 तारीख से 30 तारीख तक। अब जरा ईमानदारी से आप बताओगे कि 22 तारीख से 30 तारीख तक कितने दिन होते हैं? नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 9 डेज। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 9 दिन होता है। 9 दिन होता है। अरे भाई 22 का दिन 8 होता है ना जी। बड़ा समस्या है। 8 दिन होता है, 22 और 8। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अरे मैंने अभी बोला था 3 मार्च 2021 को क्या था? वेडनेसडे। मैंने आपसे पूछा था 27 मार्च को क्या होगा? तो आपने 27 से 3 घटाया था कि नहीं घटाया था? कि काउंटिंग कर रहे थे एक एक करके? आप यही किए थे ना जी? यस और नो? घटाए थे कि नहीं घटाए थे? बोलिए यस। अरे घटाए थे ना। 27 में 3 घटाए थे ना, 24 आया था, फिर 24 को 7 से डिवाइड किया आपने। इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं बात। चलिए, तो आप सीधा सीधा देखिए 30 में 28 22 घटाइएगा तो 28 दिन 8 दिन बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो डेज है, तो ऑड डेज कितना होगा? ऑड डेज कितना होगा? 8/7। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो ऑड डेज कितना आया? जून का 1 आया। जुलाई का बताओ? 3 आ जाएगा, है ना? ऑड डेज क्यों? 7 4 जा 20 + 3। अगस्त का भी 3, रिमाइंडर 3 आता है 7 डिवाइड करने से। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। जरा आप ईमानदारी से बताएंगे टोटल। अरे हाँ, अरे सॉरी, हाँ, अरे रुको, गड़बड़ हो गया। सही बोला तुमने, ठीक है। तो ये 330 डेज का होता है, ये बात सच है। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? 1 तारीख से 22 तारीख तक। 1 तारीख से कहाँ तक? 22 तारीख तक। यस और नो? अब कितने डेज हुए? 1 तारीख से 22 डेज हुए। अब हमें ऑड डेज निकालना है तो क्या करेंगे? 22/7 करेंगे। तो कितना आएगा? 1 ऑड डे होगा, है ना? तो मुझे बताओ, अब बताओ मुझे, थोड़ा छोटा कर दूं क्या इसको? कर देता हूँ छोटा, कोई दिक्कत, थोड़ा ही छोटा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मुझे आप ईमानदारी से बताइए टोटल ऑड डेज कितने होंगे? आप बोलेंगे कि जून में हमारा 1 निकला, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 1, है ना? नवंबर जोड़ो इसको। 3 1 4 3 7 2 9 3 12 1 13। लेकिन 13 जो आया 7 से ज़्यादा आया। बट 13 इज ग्रेटर देन 7। तो क्या आ जाएगा? 13 - 7। अरे यार 13 - 7 कर दो तो आप वैसे भी आपका कितना आ गया? 6 ऑड डेज आ गया। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर क्या होगा? सैटरडे में आप क्या करोगे? क्या करोगे? +6 कर दो, या फिर क्या करोगे? या क्या करोगे? इसका आंसर डायरेक्ट बता दो ना तुम लोग, फिर मैं पीछे बताता हूँ। अब रुको ना, सैटरडे का फ्राइडे आ गया, पीछे चले फ्राइडे, है ना? अब सैटरडे से 6 आगे चले जाओ तो भी फ्राइडे नहीं, तो सैटरडे +6 इज इक्वल टू सैटरडे +7 - 1, है ना? तो सैटरडे +7 सैटरडे और सैटरडे -1 इज इक्वल टू फ्राइडे, ठीक है। और यही इसका क्या हो गया? क्या हो गया? आंसर हो गया। देख लो, यस और नो? समझ में आया सबको? यस और नो? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलो, ठीक है। इस तरह से हमें चीज़ों को निकालना है, ठीक है।
अब इसको फटाफट सॉल्व करना है, हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जुलाई में कौन सा दिन है, अगस्त में कौन सा दिन है, सितंबर में कौन सा दिन है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, याद हो ना कि लिख रहे हो आप? लिख के हो गया? मुझे तो भरोसा नहीं होता है। सर फोटो भेज दीजिए। फ़ोटो तो मैं भेज ही रहा हूँ, लेकिन लिख के नहीं लिख रहे हो। लिखना ज़रूरी है, लेकिन नहीं तो फिर फ़ोटो तो बहुत सारा समझ में आता है, लेकिन लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे अच्छे तरीके से तो फ़ायदा नहीं है फिर, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अभी इसको हमें जल्दी कोशिश करते हैं सॉल्व करने का, है ना, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, बस कैलकुलेशन का हमारा स्पीड फास्ट होगा, है ना। देखिए 22 जून 1 से 21 गया, 22 से, देखो अभी सॉल्व करें डायरेक्ट। क्या आप तैयार हैं सब लोग, यस और नो? माइंड में करने के लिए क्या आप तैयार हैं, यस और नो? अरे बोलो, नोटबुक पे मत देखना, तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है, अभी माइंड पे करो। 22 जून है ना, 22 जून है, 1 से 21 दिन खत्म हो गया, 22 जून होता है 30 दिन का, तो 22, ये तुम चोर लोग हैं ना, एक नंबर के चोर हो तुम लोग, भरोसा नहीं है मुझे तुम लोग के ऊपर, देख लोगे तो। कुछ नहीं हुआ, ये मैं, तुम लोग चोरी कर लोगे ना, इसीलिए मैंने छिपा दिया आंसर्स। तो 22 जून, तो मुझे बताओ 22 कितना हो गया, 22 में कितना जोड़ेंगे, 8, है ना, 8 आ गया। ठीक है, जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जुलाई होता है कितने का, 31 का, तो 3। अगस्त कितने का, 3, है ना। सितंबर कितने का, 2 का। अक्टूबर कितने का, 3 का। नवंबर में हम देखेंगे तो 22 है, तो 7 3 जा 21, बचा 1, तो जोड़ देंगे सीधा सीधा, तो 8 3 11। अरे 8 की, सॉरी, वो ध्यान रह गया, 1 आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, 3 1 4, वो तो वैसे भी चेक करता मैं। गया सर 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12 13, है ना। 13 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। 6 का मतलब होता है 7 -1, 7 -1 का मतलब सैटरडे में 7 जोड़ेंगे तो सैटरडे ही आएगा, और 1 घटा देंगे, फ्राइडे आ जाएगा। समझ में आई सबको बात, यस और नो? हाँ क्लियर है? इतना ही टाइम लगना था ईमानदारी से देखा जाए तो, बट हम थोड़ा इलेबोरेट कर रहे थे उस टाइम पे, इसीलिए। लेकिन इस प्रोसेस में जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि 27 का या 24 का क्यूब क्या है, 106, आप बोल देते हो फटाक से, है ना। तो मैं बोलूँगा आपको 21 का क्यूब क्या है, तो आप बोल देते हो 9261। तो वैसे ही आपको तुरंत माइंड में फिट रहना चाहिए कि अक्टूबर 31 का है, जुलाई 31 का है, जून 30 का है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अप्रैल 30 का है, फटाक से आना चाहिए। पता चला तुम हाथ में दादी नानी का कहानी चला रहे हो, क्या से होगा तुमसे, समझ रहे हो कि नहीं, यस और नो? फटाक से डेटा फेच होके आना चाहिए माइंड से। आपको पता है हु इज़ ए गुड कम्पिटिटर? डू यू नो हु इज़ द विनर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स? जानते हो आप, तो जानना चाहते हो, यस? नहीं, महायोद्धा तो खैर है, वो तो है ही। हुज ब्रेन्स only those students will be selected in competitive exam whose brain response time is maximum in India। समझ में आ रहा है? जिसका ब्रेन फटाक से जवाब दे दे वही जीतेगा। अब ब्रेन कैलकुलेट कर रहा है तो नहीं होगा। और ये कब होगा, जब आप एक ही चीज को, मिनिमम, अरे रिस्पॉन्स टाइम का मतलब कि मैक्सिमम डेटा फेच करके निकाले। मैक्सिमम मतलब फेचिंग डेटा, हाँ, टाइम शुड बी मिनिमम, है ना। मैं लिख देता हूँ कि हुज, अच्छा रिस्पॉन्स टाइम लिखा था ना, तो मिनिमम कर लेना, हुज, हाँ सॉरी, ब्रेन्स रिस्पॉन्स टाइम लिखा था ना, रिस्पॉन्स टाइम सही कर लेना भाई, रिस्पॉन्स टाइम इज़ क्या, मिनिमम, ठीक है, इन इंडिया। और इसको थोड़ा रिवर्स में आप जाओगे तो क्या बोलोगे, मैक्सिमम डेटा इज फेच्ड इन क्या, मिनिमम टाइम इन इंडिया। और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना हो तो अपने 5 फ्रेंड से कंपटीशन लगाया करो कि भाई मेरे से 49 का स्क्वायर पूछ,
और सबसे पूछो और खुद जवाब दे दिए तो समझ लो सब ठीक चल रहा है। आपका कंपटीशन 259 स्टूडेंट से है ऑल ओवर इंडिया। आपको सिर्फ ये 259 स्टूडेंट्स को बढ़ाना है, फेल करना है। फेल नहीं करना है मतलब आगे बढ़ना है, compete करना है। याद रखिएगा इसमें 259 में कम से कम 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल के टॉपर रहे होंगे। तो आपको पता होना है कि आपका भिड़ंत किसके साथ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इंग्लिश में टॉपर थे या नहीं थे दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग टॉपर होने के बावजूद भी मेहनत नहीं करते तो वो भी बिलो एवरेज में चले जाते हैं। चलिए, मेहनत मतलब स्मार्ट तरीके से काम। चलिए 22 जून वाला काम कर लिए हम लोग, कर लिए ना, ये वाला कर लिया हमने। चलो ये करते हैं। देखो 8 मार्च 2013, 19 नवंबर 2013। अब देखो क्या हुआ है, विद इन क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कौन सा है बताएंगे? विद इन कौन सा? सेम सेम ईयर है, लेकिन अगर मंथ की बात करें तो डे भी अलग है और क्या है, मंथ भी अलग है। डे एंड क्या बोलो, मंथ बोथ आर क्या, आर डिफरेंट, बोथ आर क्या, डिफरेंट। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? देखो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि गिवन क्या है आपका, ये है गिवन 8 मार्च 2013 को क्या था, सैटरडे था। क्या था जी? सैटरडे था। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, एग्जामिनर बोल रहा है हम मान लेते हैं। आपसे पूछा है 19 नवंबर 2013 को क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है, यस और नो बोलिए। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कौन सा सेम है, ये दोनों सेम है? अरे बोलो ना, यस यस सर। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना? आई होप दिखाई दे रहा होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ हमारी गाड़ी कहाँ से शुरू होगी, कौन से महीने से? मार्च से, अप्रैल, फिर बाद में मैं आपको दिव्य दृष्टि दिखाता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सारा मेहनत करा लिया इसने तो भाई, अक्टूबर और क्या, नवंबर, यस और नो? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। टेक्निकली मार्च कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 7 तक खत्म हो गया, रिमूव हो गया, तो बचा क्या, 8 से 31 मार्च, यस और नो? रिमेनिंग है, यस और नो? नहीं बोलोगे तो कितना डेज हो गया? 23 डेज हो गया। और 23 डेज का मतलब कितना? 7 3 जा 21, 2 और डेज, 2 और डेज। अप्रैल का बताओ 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 2, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर में छेड़खानी है, थोड़ी छेड़खानी हुई है। क्या छेड़खानी हुई है कि 1 से 19 तक का डेट आपको लेना है और 19 के बाद का डेट नहीं लेना है। यानी आप डेट कहाँ से कहाँ तक का लेना है? 1 से 19 तक का लेना है। यानी एक बात समझना होगा, जब आप स्टार्ट करोगे ना 8 मार्च से, तो 1 से 8 को छोड़ देना है, और जब ख़त्म करोगे तो 19 के बाद वाला चीज़ छोड़ देना है। ठीक है ना? तो ये समझदारी से काम। 19 में मतलब कितना होता है? 19 डेज, और 19 डेज का मतलब 5 और डेज। ठीक है, 5 और डेज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल और डेज बता दो ईमानदारी से आप। तो आप बोलोगे सर 2 + 2 +, मैं लिखूँ क्या अलग से? डायरेक्ट लिखूँ, चलेगा ना आपको? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखते हैं, अपन कर लेते हैं, फिर अपन फटाक से बिना कुछ लिखे अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क इतना रह गया कि हमें इस पे भी थोड़ा काम करना पड़ गया, डे पे भी काम हमें करना पड़ा, और कोई फ़र्क नहीं था। पिछले बार में क्या था, डे पे काम नहीं करना पड़ा था, दोनों का सेम था, क्या फ़र्क पड़ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है। बस इसमें क्या हुआ, इसका लुक थोड़ा चेंज हो गया, इसका थोड़ा लुक चेंज हो गया, क्योंकि दो के इसमें क्या हुआ, जो ऑर्डर्स है वो सेम ही रहेगा ना? कैसे सेम रहेगा?
मतलब भाई अगस्त ये को भी सुनो month एक रहेगा सेकंड, तो रुको same ही रुको रहेगा ना, रुको, तो हाँ फिर वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, बीच का तो सब सेम रहेगा, लेकिन मुझे बताओ नवंबर के नंबर ऑफ डेज चेंज हो चुके हैं, तो डेज चेंज होने की वजह से और डेज चेंज हो गया, बट टेक्निकली नवंबर में होते कितने और डेज थे बताइए आप? दो 2 होते थे, बट दो यहाँ तो 5 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ डेज डेज अलग है, 1 से 19 है। मार्च में टेक्निकली होते थे 3, लेकिन 8 से शुरू किया तो 2 हो गया, समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा सा समझदारी से काम तो करना। मीन्स डे भी अलग आएगा और डेज नहीं तो फिर सेम ही नहीं होगा तो ना, सेम ही 1 डे रहेगा। 2 डे। हाँ, अगर ये दोनों सेम दे देते, वो 8 मार्च देते, ये भी 8 मार्च देते, 8 मार्च देते, 8 नवंबर देते, तो हम क्या करते, यहाँ पे 1 से 8 तारीख तक कंसिडर करते, और इसमें 8 से 31 तक कवर करते। सपोज ये 8 मार्च होता और 8 नवंबर होता, तो हम इसमें क्या करते, मार्च वाले में तो हम कंसिडर करते 8 से 31 मार्च तक, और इसमें कवर करते कितना कितना करते, 1 से 8 नवंबर तक कवर करते। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ गया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, ये 8 मार्च है और ये 19 नवंबर है, तो हम क्या करेंगे कि अब हम कितना कंसिडर करेंगे, क्योंकि 19 के बाद नहीं जाना था, 1 से 19 तक कर लेंगे, फिर ऑड डेज निकाल देंगे 7 से डिवाइड करके, इसमें टेंशन की क्या बात है, ठीक है ना? बस यही थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ो, 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 3 20 20 5 25, यानी 25 और डेज आए। नहीं काम दो, तो 25 को वो 7 से डिवाइड करना पड़े, 7 3 जा 21 प्लस 4 और डेज। तो हमको क्या करना है, तो इसमें सैटरडे में 4 जोड़ दो, 3 घटा लो, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, ये सुनो बराबर ना, 3 घटा लो, 7 4 जोड़ने का मतलब 3 घटा लो, तो सैटरडे से पीछे जाओगे फ्राइडे आएगा, फ्राइडे से पीछे जाओगे थर्सडे, थर्सडे से पीछे जाओगे वेडनेसडे, है ना? नहीं क्या? यस? नहीं तो ऐसे कर लो, सैटरडे Yes, sir. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो तुमको कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो, वैसा कोई फोर्स नहीं करेगा आपको। हाँ, 6 आ रहा है प्लस 6 आ रहा है, तो थोड़ा पीछे ले लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, क्लियर है, ठीक है, बराबर ना? ठीक, नोट डाउन करो इसको। डन। सर मैं क्या बोल रहा था, अभी जैसे ये जो क्वेश्चन है वो अजम्पशंस वाले है, बराबर? हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर मैं ये बोल रहा था हाँ कि बोलो ना। ये जो क्वेश्चंस हैं वो अजम्पशंस वाले, जैसे कि 8 मार्च 2016 सॉरी 2013 सैटरडे, वी आर नॉट श्योर कि सैटरडे है या नहीं है, डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, विच डे वाज अरे बताऊंगा ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बाबू, अभी सस्पेंस पूछूंगा। 8 मार्च 2021 को क्या होगा, तो हम 1600 से कंसिडर करेंगे, फिर 1600 से 2020 तक में कितने साल हुए, फिर उसके हिसाब से नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, वैसे निकालेंगे, सेंचुरी के हिसाब से निकालेंगे। ये तो दिया हुआ है डे, बट आगे चल के डे नहीं दिया हुआ रहेगा, समझ गए बात को? समझ रहे हो मेरी बात? पूछा था, मतलब एग्जाम में ऐसे टाइप के आएंगे हाँ वैसे आएंगे type? आएंगे, 100% आएंगे, लास्ट में कराऊंगा ना मैं, अभी मिसलेनियस में आएगा वो, मिसलेनियस में आएगा 8 मार्च 2021 को कौन सा डे है, बस इतना ही पूछेंगे, कुछ नहीं बताएंगे कि 14 मार्च 2020 को क्या था, कुछ नहीं बताएंगे, वो सीधा पूछेंगे 8 मार्च 2021 को क्या होगा। तो हमें निकालना पड़ेगा 1600 से 2021 तक में, तो 2020 तक में कितना हो गया, 420 साल हो गया, 420 साल हो गया, ठीक है? तो इसको करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, गिव मी 1 मिनट। हाँ ओके सर। हेलो हेलो, हाँ नोट कर लिए सबको, यस और नो? हाँ भाई, किए कि नहीं? आगे बढ़े? यस, तो हम करेंगे ना, इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को पहले बता दूंगा ना, ईयर सेंचुरी वाला, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, फिर आपको डायरेक्ट बताऊंगा वो वाला, तो आपका माइंड एडवांस हो चुका होगा उस लेवल पे, ताकि आप उस लेवल पे जल्दी सोच लोगे, ठीक है?
क्लियर है कि नहीं? अरे मुझे बताओ, पहले आपने ऑड डेज सीखा या लीप ईयर नॉर्मल सेंचुरी सीख लिया? सेंचुरी वाली बात तो लास्ट में सीखा ना आपने, यस और नो? बताया था ना मैंने अभी सेंचुरी की बातें, सेंचुरी का कॉन्सेप्ट के बाद आया ना, ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 12 अप्रैल 1975 को अगर मंडे था तो बताइए मुझे 27 जुलाई नहीं सितंबर 1975 को कौन सा डे होगा? बताओ जल्दी, सॉल्व करो सब लोग। हेलो, हाँ बोलो जल्दी। हाँ, अरे मैं अभी मीटिंग में बैठा हूँ, अर्जेंट कुछ कल चल रहा है मेरा, मैं कॉल करूँगा आपको। तो इसको कराइएगा, मैं आपको 1 घंटे में कॉल करता हूँ, 1 घंटे में ट्रांसफ़र करवाता हूँ, 1 घंटे का। हेलो, टेंशन मत लीजिए, फ्राइडे आएगा हाँ सर? करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस करवाइए, अपन करवाइए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए, उसका करवाता हूँ मैं, तुरंत करवाना, कोई कराइए आप। अरे आपका नंबर है मेरे पास, दिखा मुझे, देख। हाँ तो टाइप कर दीजिए, टाइप करके व्हाट्सअप कर दीजिए ना, व्हाट्सअप पे तो अपन है ही ना, ठीक है? हाँ चलेगा ओके। हाँ, क्या है आंसर, बोलो। सर मेरा तो मंडे आ रहा है। मंडे ही आ रहा है? मुझे थर्सडे आया सर। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, क्यों? थर्सडे सर फ्राइडे। बड़ा कमाल का सीन है भाई तुम्हारा तो। भाई मुझे बताओ, 12 अप्रैल है तो कहाँ से कहाँ लोगे तुम? 1 से 12 लोगे? 12 के बाद लोगे ना? 12 से 30। 12 से 30 लोगे तो कितना दिन होगा? 4। अरे हाँ, वो डायरेक्ट बता रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं। 12 से 30 लोगे तो कितना आएगा? 30 में 12 घटाओगे कितना आएगा? 10 में 2 गया 8, बचेगा कितना? 2 में 1 गया 18, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 नहीं 14, 4 आएगा, यानी 4 आ जाएगा। यानी अप्रैल में तो 4 आ गया। मई की बात करें तो कितना आएगा? 3 आएगा। एक सेकंड, अब आंसर मुझे बताओ, अब आप लोग चेक करना तुम लोग। मई में 3 है ना, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 1 से 27 लेना होगा। तो 1 से 27 को 7 या 21, बचेगा 6 बचेगा, यस और नो? सितंबर में 1 से 27 लोग है ना, तो आगे का तो लेना नहीं अपने को, तो 7 3 21, वो बचेगा 6। तो 4 3 7 2 9 3 12 3 15 6 21। अब 21 को वापस 7 से डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब जो था वही उसका आंसर होगा। मंडे आ गया इसका आंसर, ठीक है? जिसका हाँ बोलो। वो स्टार्टिंग में आपने कैसे किया अप्रैल वाला? अप्रैल वाले में 1 से 12 दिन बीत चुका है, 11 तारीख बीत चुका है, हम उसको ले नहीं सकते ना, हम तो 12 की बात कर लेंगे ना। सी दिस इज ए रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 अप्रैल एंडिंग टू 27 सितंबर, ऐसा होता है। दैट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 12 अप्रैल एंड एंड्स टिल 1975, है ना? समझ में आ रही बात? प्राजक्ता नाम की कोई स्टूडेंट है क्या? और डेट कैसा है? आप लेट थी क्या लेक्चर में? ऑड डेज, तो इसमें ऑड डेज की क्या दिक्कत है मुझे बताइए? 12 अप्रैल है ना, तो 1 से 11 अप्रैल तो बीत चुका है, करेक्ट? यस। आपके पास 30 अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 में जब 12 दिन घटाओगे तो 30 दिन तक होते हैं, तो आपके पास तो 12 दिन के
बाद का लेना है तो आप देखोगे आपके पास 18 दिन ही बचे हैं अप्रैल के। तो 18 को जब 7 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि हमें 7 पे साइकिल लूप घूम जाता है, डेज सेम हो जाते हैं। तो 7 3 जा 7 7 2 जा 14 प्लस 4, वही तो गड़बड़ कर दिया ना आपने कैलकुलेशन। अब इसी से गलतियां करोगे तो फिर तो मामला ख़राब है ना फिर। तो फिर अप्रैल का ले लिया, फिर मई का हमें याद है 3 होता है, जून का 2 होता है, जुलाई का 3 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है। सितंबर का 6 होगा, क्यों होगा? क्योंकि 27 सितंबर तक लेना होगा हमको। तो 1 से 27 के बीच में कितने डेज हो गए? 27 दिन हो गए। 27 को जब आप डिवाइड करोगे किससे? 7 से, तो 7 3 जा 21 बचेगा 6 रिमाइंडर, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। सबको जोड़ा था 21 आया, वापस 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लोग घूम जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 3 जा 21, रिमाइंडर कुछ आया नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो जो जिसका दिन था वो वैसा ही डे रहेगा। क्लियर है? समझ में आई सबको? यस और नो? ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, बाकी तुम लोग देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन अब जो आने वाला है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब जो चीज़ें हो रही है उसमें क्या हो रहा है? ईयर चेंज हो रहा है। विद इन क्या? कौन सा? ईयर। ईयर का मतलब बाकी सब सेम रहेगा, डे और मंथ क्या रहेगा? क्या रहेगा बोलो? सेम रहेगा। यस और नो? और मंथ क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको दिया गिवन क्या दिया? 24 अप्रैल 1972 से आपको पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन था यार, ऊपर है ना क्वेश्चन। तो 24 अप्रैल 1972 मंडे है, ठीक है। तो आपसे पूछा 11 नवंबर 1982। मुझे बताओ, यहाँ तो क्वेश्चन ऐसा है बाबू, इसमें सब कुछ बदल गया है ना। तो विद इन का कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन क्या है? ऑल डिफरेंट। समझ रहे हो? ये कैसे सॉल्व करने का सर? तो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या? बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? सबको बताऊंगा ना जी, सरप्राइज थोड़ी है ये। देखो अभी आप देखोगे 1982 है, तो इसमें कितने साल का डिफरेंस है बाबू? बताओ कितने ईयर्स का डिफरेंस है? कितने ईयर्स? 10 साल का। अब जरा समझना, समझदारी से काम करना पड़ेगा हमें। क्या समझदारी से काम? क्योंकि अब ईयर की बात आ गई। तो ईयर में मुझे बताओ 1972 के बाद 4 साल बाद 1976, यस यस, और फिर क्या आएगा? 1980, और फिर क्या आएगा? 1980, मतलब 82 आएगा। वो जो भी 4 आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं लीप ईयर कितने आ रहे हैं। एक लीप ईयर ये है, एक लीप ईयर एक ये, और एक लीप ईयर ये। मेरे पास इस 10 साल में लीप ईयर्स कितने आए? 3। तो नॉर्मल ईयर कितने आए? क्योंकि 10 साल है तो 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा। अब जरा आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इस बात को थोड़ा छोटा करता हूँ, चलेगा ना आपको? इस बात को समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कि लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं, 6 ऑड डेज हो गया। और नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? बोलो, 7 ऑड डेज होगा ना, एक ही होता है ना। भूल गए क्या तुम लोग ईयर की बात? मिटाया नहीं हुआ अभी तक भी कुछ भी? ईमानदारी वाली बात है। दिखा देता हूँ ना। नॉर्मल ईयर में ऑड डेज 1 होता है, लीप ईयर में ऑड डेज 2 होता है, इसीलिए मैं मिटाया नहीं था। मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, सही है ना? बराबर कि नहीं? अरे वो भेज चुका हूँ यार, सारी चीज़ मैं भेज चुका हूँ, कहाँ टेंशन लेते हो तुम? लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? एकदम कंसंट्रेट कर। मुझे पता है, मैं कोई कंजूसी नहीं करने वाला हूँ, है ना, कि ये भेज। क्या मुझे पता है कहाँ आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है, बट इसलिए मैं सब चीज़ पहले भेज देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना रहे। चलिए, तो अभी आप देखोगे, अब इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 + 7 = कितना? 13 ऑड। लेकिन 13 ऑड डेज तो होता ही नहीं है, तो वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 ऑड डेज। आप एक बात समझना पड़ेगा, ये जो 6 है, मैं थोड़ा इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो 6 ऑड डेज आया है वो किसके वजह से आया है? ईयर की वजह से आया है। समझ रहे हो? यस, बोलो। सर इतना वापस रिपीट होना है। ठीक है,
अप्रैल है और ये क्या है, नवंबर है, ठीक है। हाँ ये वाला, अरे इसमें 10 साल है ना बाबू, तो 10 साल में 72 के बाद अगला 2 साल के बाद, 4 साल के बाद 1972 जो है, क्या वो 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई, होता है ना 18 टाइम्स में। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो इसके ऑड डेज चेंज हो जाएंगे ना, क्योंकि इसके अंदर फरवरी आएगा, फरवरी 29 दिन का होगा तो ऑड डेज बढ़ जाएगा एक, नॉर्मल डे में एक ही होता है। फिर उसी तरह से 4 साल बाद, क्योंकि रेंज कितना है 72 से 82 तक का रेंज है, तो 76 भी आएगा, वो भी एक लीप ईयर होगा जिसमें नंबर ऑड डेज 2 होंगे। फिर से क्या है 1980 में आएगा, फिर लीप ईयर कितना होगा 2 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब 80 के बाद तो 84 पे आता, लेकिन 84 तक का रेंज है ही नहीं मेरे पास 82 का ही रेंज है। तो 10 साल आ गए, तो 10 साल में लीप ईयर कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार और 3 बार लीप ईयर आया। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं ना। अब ये मत बोलना कि क्यों आते हैं, क्योंकि 366 डिवाइड बाय 7 किया था, तो 366 किया था, 7 5 35, कैरी 1 15 16, 7 2 14, फिर 2 रिमाइंडर था, इसीलिए लीप ईयर में भी ऑड डेज 2 आए। और ये 365 रहेगा तो रिमाइंडर 1 आता, तो लीप ईयर नॉर्मल ईयर में ऑड डेज हो जाता, इसमें क्या है। लेकिन ऐसे 3 अगर लीप ईयर हैं 10 में से, तो नॉर्मल ईयर कितना होगा, 10 - 3 7 है ना, तो 7 हो गया। तो हम इन दोनों को जोड़े तो 7 + 6 13 आ गया। अब 13 तो 7 से बड़ा होता है, फिर से लूप घूमेगा 6 ऑड डेज। यानी आपको समझ में आया कि ईयर के वजह से ऑड डेज क्या हो गया, 6 आ गया। अब हमें मंथ के वजह से पता लगाना होगा कि ऑड डेज कितना आएगा, मंथ की वजह से ऑड डेज कितना आएगा। क्या बात क्लियर है? यस, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 1976 का हम सॉल्व करते हैं, हो गया, सॉरी ये वाला सॉल्व करते हैं, अप्रैल से नवंबर। लेकिन क्या हम डायरेक्ट अप्रैल से नवंबर लिखें? लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन समझदारी से लिखेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर क्या, नवंबर। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। लेकिन अप्रैल का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बोलोगे सर 1 से 24 तारीख तक लेंगे क्या आप? नहीं लोगे, नहीं लोगे ना। और नवंबर में कहाँ से कहाँ तक लोगे? 1 से 11 नवंबर तक ही लोगे। यस और नो। और मई में तो ऑड डेज 3 होता ही है, जून में 2 होता है, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में देखो 1 से 11 दिन है। 1 से 11 दिन में मतलब 11 डेज, और 11 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा ऑड डेज? 4 आएगा, है ना। 4 से 7 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा। चलो 24 से 30 तक लोगे तो कितने दिन हो गए? 6 डेज। अब 6 तो 7 से क्या होता है, छोटा होता है, तो 6 को 6 ही रखना पड़ेगा अपने को। सबको जोड़ो, कितना आता है टोटल ऑड डेज? 6 3 9 2 11 3 14 3 17 2 19 1 20 2 22 4 26। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 26 को वापस 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 7 3 जा 21, 5 ऑड डेज। लेकिन क्या काम हो गया? नहीं, क्योंकि ये 6 भी हमें जोड़ना पड़ेगा। ये तो आपने डे का कर लिया, मंथ का कर लिया, ईयर का नहीं ऑड डेज जोड़ोगे। तो आप बोलोगे हाँ जोड़ेंगे सर, बिल्कुल जोड़ेंगे। तो 6 और जोड़ो, तो कितना आ गया? 11 आ गया। यस और नो, आया कि नहीं 11? अब 11 को वापस क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4 ऑड डेज। और 4 ऑड डेज आप क्या करोगे? गिवन पार्ट में जोड़ दोगे। तो मंडे में जब 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा जी? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। क्या आएगा? फ्राइडे आएगा ना। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, चेक कर लो। एक सेकंड चेक करो जरा। वो क्या दिया था? मंडे दिया था कि सैटरडे दिया था? मंडे दिया था। एक सेकंड को, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, चेक करो। ये आपका 13 है। एक सेकंड को, इसका मैं चेक करता हूँ। तो अरे 24, ओके यार, एक गड़बड़ हो गया। पूछो क्या गड़बड़ हुआ, जानना चाहोगे आप गड़बड़ क्या है? यस हाँ सर। गड़बड़ ये हुआ कि हम 1972 हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसका आधा महीना तो निकल चुका है। समझ रहे हो? हेलो, यस,
हाँ सर इसका बराबर। आधा महीना तो एक्चुअली 1 जनवरी से थोड़ी स्टार्ट हुआ था ये दिन, ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ये जो है 1972 स्टार्ट हुआ, तो ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छी बात है कि कभी कभी गलतियाँ भी होने से आदमी को पता चलता है कि ऐसे, क्योंकि ये अप्रैल से शुरू हुआ। अगर 1 जनवरी से रहता तो बात थी। तो अपने को लीप ईयर कितना हुआ? 2। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 हुआ तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो नॉर्मल ईयर कितना हुआ? 8। 8 × 21 8, तो कितना आया? 8 और 2 10, बराबर ना? बोलो यस और नो, है ना? और 10 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3। क्लियर है? यस और नो? 3। 12 आएगा ना, 8 + 4। अरे हाँ, ऐसे मैं डायरेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक है। 8 + 4 कितना आ गया? 12। एक्चुअली ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो 12। 12/7 कितना हो गया? 5। यस और नो? अब ठीक है कि नहीं है बताओ? 8 और 4 कितना हो गया? 12 हुआ कि नहीं? बताओ। यस। तो 12 को हम 7 से डिवाइड किए और डेज 5 आ गया। तो मुझे बताओ, 5 हमने कर लिया, और यहाँ पे कितना आया वैल्यू हमारा? जोड़ो, निकाला है, देखो सही निकाला है कि नहीं निकाला? 26 आ रहा है क्या वैल्यू? बिल्कुल आ रहा है। तो 26 को 7 से डिवाइड करो तो आएगा, और 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यस और नो? 5 जोड़ोगे ना? यस, ईयर वाला 5, तो 5 और 5 कितना होगा? 10। कोई दिक्कत है तो बताओ अब तक? यस, है कोई डाउट क्या? बताइए। यस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? मंडे में क्या जोड़ोगे? 10। 10 का मतलब 3। अरे सही बात है ना जी? तो यहाँ पे 10 को जगह तो 3 आ जाएगा, और 3 जोड़ दो मंडे में 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? थर्सडे इसका आंसर हो जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर है। चेक भी कर लो, मैं इसको थोड़ा फेयर सर वो कर। ईयर वाला वापस देखो ना। ये वाला मैं बताऊंगा ना, इसको फ्रेश फिर से बताऊंगा, चिंता मत करो। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब चूंकि आपको मैं आधा बेसिक्स बता चुका हूँ, तो अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, इसमें थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखो, जो हार्डली टेक 1 मिनट मैक्सिमम। तो चलिए देखिए, मुझे बताइए डेट क्या था आपका? तो आप बोलेंगे सर डेट जो था मेरा क्या था? कहाँ गया कहाँ गया? 24 अप्रैल 1972। यस और नो? गिवन क्या था हमारा? 24 अप्रैल 1972। ठीक, और ये कौन सा दिन था? मंडे था। मंडे दिया, मंडे आप लोग नोटबुक पे लिखे ही होंगे। आपसे पूछा क्या गया था? क्या पूछा गया था? 11 नवंबर 1982, ये आपसे पूछा गया। सही ना? अब आप देखिएगा कि अप्रैल का महीना तो बीच से शुरू हुआ, तो लीप ईयर में काउंट कैसे होगा? क्योंकि फरवरी भी निकल चुका है, फरवरी भी निकल गया ना भाई, 29 दिन वाला फरवरी भी निकल चुका है, हम अप्रैल पे पहुंच चुके हैं। यानी एक बात हमें समझ में आया कि ये जो है 1970 ईयर नॉर्मल ईयर में काउंट होगा। क्लियर है कि 1972 का जो है? आगे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो 1972 से लेकर के 1982 में, तो आप बोलेंगे लीप ईयर कौन कौन सा है? तो आप बोलेंगे 1976 है और 1980 है। यस और नो? तो लीप ईयर की वैल्यू कितनी आई? कितने लीप ईयर है? 2। और एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे 2, तो कितना आ गया टोटल ऑड डेज? 4। यस और नो? अब मुझे बताइए, अगर लीप ईयर में दो लीप ईयर आए हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो नॉर्मल ईयर कौन से होंगे? टोटल 10 ईयर्स है ना? ये टोटल 10 ईयर्स है ना? 76 से नहीं, सॉरी 72 से, यहाँ से देखो 72 से लेकर के 82 तक में 10 ईयर्स है ना? तो 10 - 2 कितना हो गया? 8 ईयर्स। और हमें पता है एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 होते हैं, तो कितना आएगा? 8 ऑड डेज। अब हम बाद में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 12 ऑड डेज। अब हम 12 तो 7 से बड़ा होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ऑड डेज। यस और नो? 5 ऑड डेज। यस और नो? बोलो, क्लियर है? और 24 अप्रैल से 19 नवंबर तक ऑड डेज कितना आया था हमारा? 26 आया था। यस और नो? अरे बोलो ना। यस, भूल गए क्या तुम लोग? स्क्रीनशॉट अभी मिटाया भी नहीं हूँ मैं। आया था ना 26, देख रहे हो कि नहीं? यस, अरे बोलो।
26 था ना, मैं तो उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो आप समझ ही चुके हो। तो 26 आया, तो 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 3 जा 21, और डेज आ जाएगा 5 और डेज। 5 को किसके साथ जोड़ोगे, इसके साथ। तो टोटल ऑड डेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे 5 + 5 = 10 ऑड डेज। अब 10 को वापस किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो कितना आ जाएगा, 3 ऑड डेज। तो आप 3 को क्या करोगे, मंडे में जोड़ दोगे। तो मंडे में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और थर्सडे इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यस और नो, बोलो यस। ठीक है, तो ये है कहानी। तो इसके अंदर 3-4 पैटर्न और रह गया, क्योंकि आज टाइम हमारा हो गया है, अभी लेक्चर शेड्यूल्ड है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अभी बता दो ना। अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरा लेक्चर है ना अभी। ठीक है, बाय सर। ठीक है, तो मैं इसका आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे और कर देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ने नहीं वाले, लेकिन आप रिवीजन करेंगे, इस बात की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो बाय। सर अंग्रेजी का क्या आएगा, अंग्रेजी का वो सब इंग्लिश के लेक्चर में बात करेंगे। बाय।